तो नमस्कार दोस्तों, बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी रेंज टेस्ट। अब पूरी मैंने बाइक चला ली है, जितना मेरे को चलाना था, कितनी रेंज पे निकालनी थी वो एग्जैक्ट मैं सब निकाल चुका हूँ। मैं अब आपके सामने दिखाने वाला हूँ कि कितनी परसेंटेज में, कितना मोड में, कितना ये रेंज दे रही है। फिर उसके बाद मैं आपको एग्जैक्ट बाद में पूरा इवेल्युएट करके बताऊँगा कि भाई इतनी रेंज में इतना। आज हम कोशिश कर पाएंगे, बाइक पूरी चार्ज भी नहीं हुई है। मैं कोशिश करता हूँ कि 20% तक डिस्चार्ज करूँ, फिर 80% तक ले जाऊँ। तो आज जब हम वीडियो बनाने लगे तो हमारे पास 70% हमारी बाइक है, और मैं उसके बाद स्टार्ट करता हूँ कि क्या रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं, क्या ऑनर्स रिव्यू है मेरे, और क्या आपको ये बाइक की तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या फिर और भी बाइक हैं जो इसी रेंज में, प्राइस की रेंज में नहीं बट बैटरी की रेंज में उतनी आ रही है। वो सारी वीडियो में मैं आगे बताऊँगा आपको, जब मैं पूरी रेंज टेस्ट में आपको वीडियो इनिशियली दिखा दूँगा। आपको एग्जैक्ट लोग पता चल जाएगा कि भाई क्या कैपेसिटी दे रही है, किस मोड में चलाना है, कितना परफेक्टली निकाल पाएगी, और क्या इसका पिकअप होने वाला है, क्या स्पीड निकालने वाली है। और अब क्या है कि मैं 1000 क्या 14 ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ जिस दिन से आई है। और एक इसमें कमी है कि इन्होंने 1 किलोवाट का चार्जर देना था, वो 750 वाट का है। दोबारा मैंने चेंज करके मंगवाया, फिर भी वो 1 किलोवाट का अभी तक नहीं आया है। वो एक कमी है जिसकी वजह से बाइक चार्ज होने में पूरी 12 घंटे से भी ज़्यादा ले लेती है। अगर वोल्टेज वगैरह सब ओके आते हैं तब जाके 12 घंटे में चार्ज हो जाती है, अगर मैं 0 से 100 की बात करता हूँ। और परसेंटेज 1 घंटे में कोई 7 या 8% चार्ज होती है। बाकी बात करते हैं अब आगे, जब मैं पूरी रेंज टेस्ट की वीडियो बना लेता हूँ तब उसके बाद। तो मैं जैसा बात कर रहा था, अब बाइक मेरी है 70%। कोशिश करूँगा ये लो बैटरी तक ना पहुँचे। बाकी देखते हैं कहाँ तक हमारी ये बाइक आज तीनों मोड में चेक हो पाती है। मैं कोशिश करूँगा 10% में एक मोड में, 10% में एक मोड में, और 10% में एक मोड में, तीनों मोड में चलाने वाले हैं। और जो मैं रेंज की बात कर रहा था, ये ओवरऑल 1472 चल चुकी है। और बाइक का ये हाल है, मैंने कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं कराई अभी तक, और जैसी चल रही है वैसी। और सस्पेंशन वगैरह सब ओके चल रहे हैं, सब ओके रिज़ल्ट दे रही है, कोई भी दिक्कत नहीं आई है अभी तक। बाकी और एट द एंड में सारी इवोल्यूशन के बाद सब कुछ बात करूँगा। तो चलते हैं राइड पे। बैटरी हमारी 70% है, और 70% के बाद भाई 1472 पे मैंने बाइक निकाली है। अब देखो 1% पे मैं नॉर्मल चलाने वाला हूँ। अब बाइक मैं भी नहीं चला रहा हूँ, हम 2 लोग बैठे हैं और 150 किलो हमारा पूरा वेट है। और उसके बाद देखते हैं कि 1% कैसे डाउन आती है। तो मैं उस क्लिप को डाल दूँगा। अभी क्या है कि मार्केट है तो स्पीड भी मेंटेन नहीं हो पाएगी, क्रूज़ कंट्रोल का यूज़ नहीं हो पाएगा। तो बीच बीच में मार्केट आते रहेंगे, और जैसा नॉर्मल पर्सन बाइक को यूटिलाइज़ करता है उस हिसाब से मैंने वीडियो पूरी कैप्चर करी है। 2 किलोमीटर होने से पहले ही हमारी 1% यूटिलाइज़ हो गई है, क्योंकि कभी ब्रेक, कभी एक्सीलरेटर, तो उन चीज़ों का भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अब धीरे धीरे ये देखते हैं कि मैं 20% तक ये बैटरी कंज्यूम करने वाले हैं हम दोनों लोग, और 20% के बाद देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आया है 2% के साथ। पूरा एक्सप्रेसवे नहीं है, हाईवे पे हम बाइक चलाने वाले हैं, और मेंटेन करेंगे कि नॉर्मल पर्सन हम स्प्लेंडर चला रहे होंगे तो उस बेसिस पे क्या रेंज निकल के आती है 2 लोगों के साथ। तो अभी धीरे धीरे देख रहे हो आप कि ये रेंज निकलते हुए जा रही है। और जो रेंज वाला जो किलोमीटर जो शो करता है वो ब्लिंक करता रहता है, अगर हम थ्रोटल कंटिन्यूस यूज़ ना करें सेम स्पीड पे, या क्रूज़ ना करें, तो उन चीज़ों से इम्पैक्ट करता है भाई। बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर या ब्रेक यूज़ करने से भी उन चीज़ों से भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब बैटरी ना हम कोशिश करेंगे, अब हाईवे पे आ जाएंगे तो मैं टाइम लैप्स में डाल दूंगा फ़ोन को, और फिर देखते हैं कि कितना बैटरी यूटिलाइज़ करती है। 20% में हम बैटरी यूटिलाइज़ करेंगे, और फिर निकाल के देखते हैं कि 20% में कितना होता है। फिर उसको इंटू 5 करके आप देख सकते हो कि भाई एग्जैक्ट रेंज क्या निकल पा रही है। और 2% की राइडिंग है, और वो भी वेट वाले बंदे, हम 150 किलो के बंदे दोनों मिला के। और ये वाली रेंज हम मेंटेन कर रहे हैं 60-70 कोशिश कर पा रहे हैं। बाकी आप देख पाओगे कि एग्जैक्टली। और बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी, प्रमोशनल वीडियो है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना। भाई ओला जिस हालत में है ना, तो मैं सच में लगता है कि वो प्रमोशन दे पाएगा किसी बंदे को। वो सच में बहुत गंदी वाली हालत में है। वो अपने सर्विस सेंटर सुधार लें, या उन चीज़ों को। गाँव का बंदा किस प्रकार से, गाँव या शहर जो भी सिटी का बंदा चलाता है वो ऑलमोस्ट 60-70 चलाता है। अब स्पोर्ट्स मोड में ट्राई करने के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये क्या रेंज दे रही है। पीछे हाईवे की भी आवाज़ आ रही होगी, ट्रैफिक वगैरह की, जो अभी तक मेरे को इसने टेस्ट दिया है। साफ़ कर लेता हूँ। तो 36.4 चलिए, ये हम 2 लोग हैं, ऑलमोस्ट 1.5 kg होगा हम दोनों का वेट अगर लगाते हैं, और बाइक का भी 1.5, तो 300 किलो वेट के साथ हम बाइक को टेस्ट कर रहे हैं। तो आप देखते हैं स्पोर्ट्स मोड में ये क्या रेंज दे पाती है।
20% में 36.4 की रेंज निकल के आई, तो मतलब गुणा कर लोगे तो 180 के आसपास बैठती है रेंज, 180 190 दो लोगों के साथ नॉर्मल मोड में। अब स्पोर्ट्स मोड में लगाई, स्पोर्ट्स मोड में लगा के भाई जब मैंने बाइक यूटिलाइज़ करी ना, 110 115 लेके गया मैं इस बाइक को, जो आपने टाइम लैप्स में देखी होगी। भाई बैटरी रिड्यूस आ गई, और मैं दिखा देता हूँ कि क्या रीज़न वो शो किया था। वो कि परफॉर्मेंस रिड्यूस हो गई, इसकी वजह से आपका इको मोड में डाल दे रहे हैं हम बैटरी को, और 4-5% एकदम से धड़ाम से गई थी। ये हाल हो गया था इस बाइक का। अब मैंने दोबारा 34% से दोबारा नॉर्मल मोड पे यूटिलाइज़ करने वाला हूँ, सेम हाईवे पे, फिर मैं टाइम लैप्स यूज़ करने वाला हूँ। तो 34% हमारी बैटरी, और 60 पे मैं क्रूज़ कंट्रोल सेट कर देता हूँ, और हाईवे है ये, और शायद 9% बैटरी कितनी बैकअप दे पाती है वो देखने वाले हैं अब हम। अब देखो नॉर्मल गांव वाला रास्ता आ गया, और मैंने 9% बैटरी में ये 18 किलोमीटर चला दिया, मतलब 2 का पर परसेंट एवरेज निकालिए, मतलब 200 किलोमीटर तक की रेंज। अब उस बेसिस पे हम धीरे धीरे अब नॉर्मल रोड पे चलेंगे तो शायद यहाँ पे रेंज बढ़ जाए। क्या होता है, फ़र्क पड़ता है कि जब एक्सीलेटर और ब्रेकिंग की जो मैं बात कर रहा था, उस बेसिस पे ये रेंज निकल के आई है। अब यहाँ पे हम एक्चुअली देख पा रहे हैं कि हम रेंज 60 से भी स्पीड कम कर लेंगे, थ्रॉटल बहुत कम यूज़ होगा, तो ब्रेकिंग भी थोड़ी कम यूज़ होगी। उस बेसिस पे कितनी रेंज में क्या इंक्रीमेंट आता है, क्या चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं, वो एग्जैक्टली आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जब नॉर्मल मोड में ही मैं और नीचे ले आया हूँ बैटरी को, तो 20% पे आ गई, और रेंज बढ़ के देखो 14% कंज्यूम हुई है। 34% से 20% आई है, तो कंज्यूम हो गए 34, तो 2.5 किलोमीटर की आ गई है पर परसेंट, मतलब 250 किलोमीटर तक की रेंज दिखा रहा है। क्योंकि बहुत प्यार से चला रहा हूँ, बहुत थ्रॉटल यूज़ कम करके, तो उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इसकी रेंज पर। अब 20% से, अब जो इको मोड लगेगा वो 15% पे लगेगा, क्रूज़ कंट्रोल वो सब काम कर रहे हैं, बट मैं 50 से नीचे ही चला रहा हूँ। हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि जो ये स्पीड दिखा रहा है ना, उससे 5 हमेशा लेस कर लो, क्योंकि ये जो ईवी स्कूटीज़ या बाइक्स हैं, इनमें ना 5 किलोमीटर का एक्स्ट्रा दिखा रहा होता है इनका मीटर, जो एज़ कम्पेयर टू अदर मीटर्स। मैंने ये गूगल मैप से भी चेक किया, और मेरे स्प्लेंडर साथ में चला के भी चेक किया ये सब चीज़ें। तो वो है, जैसे 40 चल रही है तो यहाँ पे 35 की स्पीड पे ये चल रही है। तो अब 20% आप धीरे धीरे देखना कि कितनी रेंज इंक्रीज़ होती जाएगी। तो आप एग्जैक्टली देख पा रहे हो कि भाई क्या स्क्रीन शो कर रही है, तो उस कंपैरिजन में देख लो। अब 16% पे आ गई है, तो भाई बहुत देर से ये 16% पे ही चल रही है, और 43 पे आ गया हूँ। मतलब 16% आप समझ पा रहे हो कि 14 4 18% मैं बैटरी कंज्यूम किया हूँ, और उस कंपैरिजन में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 43 चल गई है। 18 दूनी 36, और आधे करेंगे तो 45 चलनी चाहिए, तो 2.5 की से ज़्यादा ही रेंज दे रही है ये अभी। तो जहाँ मैं बात कर रहा था ना, अभी 16% भाई 45 ही आ गई है, तो मतलब ओवरऑल 18% बैटरी में 45 की रेंज दी है, मतलब पूरे नॉर्मल मोड में 250 किलोमीटर। पर यहाँ पे एक चीज़ कंसिड्रेशन में है कि भाई 60 से कम ही चली है स्पीड पे, और थ्रॉटल भी बहुत प्यार से यूज़ किया गया है, बहुत कम ब्रेकिंग यूज़ की गई है। उस बेसिस पे देखा जाए तो 45 ये ओवरऑल चल जाती है 18% में। तो 15% वाला मोड लगने वाला है इसमें। 16 से 1 किलोमीटर इको मोड में बाइक लगा लिया। अब उसके बाद देखते हैं कि भाई ये क्या रेंज देने वाली है। 95% है, 16 से 1 किलोमीटर हो रहे हैं इको मोड में। ये हाईएस्ट 42 जाती है, तो उस वीडियो में चेक कर रहे थे कि कितनी रेंज ये देने वाली है। अभी 1% बैटरी गई है, जस्ट अभी मैंने ये टाइम लैप्स बंद किया है। उसके बाद ये पता चल रहा है कि भाई ये सिनेरियो है, मतलब 1% में 3 किलोमीटर चलती है, 3.1। तो ये जो इस बार हुआ था वो 3 किलोमीटर ऑलमोस्ट चली है। अब 94 से मैं कोशिश करूँगा कि ईगो मोड में ही पूरी बाइक रेंज निकालूँ, और 1604 हो रही है, मतलब 3 किलोमीटर बढ़ गए। 1600 पे मैंने स्टार्ट की थी, तो अब देखते हैं कि 1600 से ये कितने आगे तक पहुँच पाती है इको मोड में, और फिर वाइंड अप करेंगे कि मैंने कल पूरा ट्राई किया था कि कल यूटिलाइज़ हो जाए, नॉर्मल और इको दोनों हो जाए। स्पोर्ट्स मोड में नहीं हो पाई थी, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड में ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ। बट अब मैं इको मोड पे कोशिश कर रहा था कि बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि भाई इको मोड पे ट्राई करो, तो वो इको मोड पे ट्राई करने के बाद अभी पता चल रहा है। एक और चीज़ मैंने देखी कि 42 पे जाके वो क्रूज़ कंट्रोल यूज़ नहीं होता, क्योंकि हाई पावर पूरी यूज़ होने लगती है, और वहीं मैं 40 से नीचे लेता हूँ तो क्रूज़ कंट्रोल यूज़ होने लगता है। तो ये चीज़ें भी हैं कि आप 100% यूटिलाइजेशन कर रहे हो पर्टिकुलर मोड का, तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है, और अभी क्रूज़ कंट्रोल यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हो। अब मैं चला रहा हूँ, और दूसरा पॉइंट ये है कि जो 35 दिखा रहा है, बट एक्चुअल जो स्पीड है इसकी 30 है।
तो यहाँ पे 5 किलोमीटर हर उसमें रेंज में ज़्यादा लिख रखा है इन्होंने डिजिटल मीटर में, वो भी एक पॉइंट है। बाकी देखते हैं कितनी रेंज निकालता है इको मोड में। अभी 94 से 93 होगा कंफर्म 7 किलोमीटर पे। ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर चल लिया हूँ और फिर उसके बाद ये रेंज, ये 15 किलोमीटर चलने के बाद ये रेंज आ रही है इको मोड में। और मैंने पूरी बाइक चलाई इको मोड में 1600 किलोमीटर पे स्टार्ट की थी। अब 5% ये पूरा 1% और यूटिलाइज हो जाएगा और 8 किलोमीटर और ये 16 पहुँच जाएगी, 17 हो जाएगी। तो जिस हिसाब से मुझे अंदाज़ा है तो ये 3 किलोमीटर चलती है, क्योंकि इधर साइड से मैं गया था तो हवा चल रही थी, उधर साइड से रिटर्न हुआ हूँ तो हवा अपोजिट साइड हो गई। तो ये भी एक फैक्टर है। 3.2 3.1 पर परसेंट चल पा रही है, 1% में 3.2 3. तो अगर ओवरऑल निकालें तो भाई इको मोड में फिर भी ये बहुत बैटरी एफिशिएंट चल रही है, 300 प्लस चल जा रही है। बट और आप इस बार जो मैं इको मोड टेस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिंगल पर्सन हूँ मैं, तो उस हिसाब से भी अगर रेंज देखी जाए तो ये 17 किलोमीटर चलने के बाद भी अभी 95 है। तो 4% में 17 किलोमीटर चल गई। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भाई ये पूरे 4 प्लस भी चल दी है। दैट इज़, ये मैंने पहली बार देखी है इतनी सारी रेंज इस बाइक में। आई डोंट नो बैटरी इस बार इतना, मैं जितना कंपेयर कर रहा था उससे ज़्यादा है। बाकी देखते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, रेंज टेस्ट वाला हल्ला ख़त्म कर दिया। पूरी रेंज टेस्ट कर दी है मैंने। पूरी वीडियो आपने देखी होगी अभी तक। सारी वीडियो में मैंने दिखाया कि नॉर्मल मोड में कितनी चल रही है, कितनी रेंज दिख रही है। 2 बंदों के साथ हमें ये कोई 2 किलोमीटर पर परसेंट दिखा रहा था। वहीं मैं बात करूँ इको मोड में, तो इको मोड में ये 3 भी जा रही है, 3.5 भी जा रही है। और आज तो मैं जब ट्राई कर रहा था 2-3% ही चलाई, क्योंकि 100% से और 0% तक ले जाना इको मोड में वो कहीं से भी कहीं तक वैलिड नहीं है। क्योंकि 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर एक साथ बैठना या पूरे दिन में ही ट्राई करना वो जेन्युइन बनता ही नहीं है। और नॉर्मल मोड में भी जो मैंने 20% पे दिखाया वो एक सीक्वेंस दिख जाता है कि 20% में जो बैटरी मेरी यूटिलाइज हुई तो वो 38% करके कुछ आया था, जिसमें हम 2 बंदे थे, अगर मैं एग्जैक्ट फिगर बता पा रहा हूँ। और वहीं मैं इको मोड में बताऊँ तो 3 किलोमीटर। और वहीं मैंने बीच में कोशिश करी थी कि 10-15 मिनट में जो पहले भी स्पोर्ट्स मोड की वीडियो डाल चुका हूँ कि आज ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम स्पीड पे कितनी देर चलती है। तो मैक्सिमम स्पीड जब मैंने 110-115 ले जाके गया उस हाईवे पे, तो बीच में ही एरर आ गया, क्योंकि बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने लगी थी और परफॉर्मेंस रिड्यूस होने की वजह से ये अपने आप सॉफ्टवेयर ने ओके करा के इको मोड में ले आया, फिर मोड ही लॉक कर दिया, जो मैंने वीडियो में वो क्लिप भी डाली होगी। तो मैक्सिमम अगर मैं बात कर रहा हूँ स्पोर्ट्स मोड में 200 किलोमीटर, अगर नॉर्मल में बात करूँ तो 240-250 भी पहुँच जाएगी, क्योंकि 15% का वो इको मोड वाला स्लॉट भी रहता है कि वहाँ 45 किलोमीटर आराम से चल जाती है। और वहीं मैं हाईवे पे बात करूं तो इको मोड में खींच करके मिनिमम 300 किलोमीटर आराम से चलेगी, 300 प्लस भी जा सकती है। क्योंकि आज जब मैं टेस्ट कर रहा था 4 किलोमीटर पर परसेंट भी दिखा रही थी, वो वाली वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ इसमें। और अगर मैं बात करूँ बैटरी वाइज चार्जिंग होने में, 750 वाट वाला चार्जर से चार्ज कर रहा हूँ तो 12 घंटे प्लस लग रहा है, क्योंकि मैंने कल भी फुल चार्ज किया। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 20% पे तक बिताता हूँ इसे, और डिस्चार्ज करके फिर 20 से 80 ले जाता हूँ, तो ताकि बैटरी कैपेसिटी अच्छी चले, जैसे हम फ़ोन का भी यूटिलाइजेशन करते हैं। और अगर मैं बात करूँ यार, जो सिंगल स्टैंड इसका है ना, सच में 150 किलो के लिए वो बना नहीं है। मैं डबल स्टैंड लगवाने वाला हूँ। सीट इसकी इतनी हार्ड थी, वो मैंने मॉडिफाई करके मेंशन करना भूल गया था कि वो मॉडिफाई करवा के थोड़ा सा गद्दा वद्दा लगवा के थोड़ा ज़्यादा दूर तक मैं चल पाऊँ, तो उसके लिए मैंने एडजस्टमेंट करवा दिया। बाकी बाइक में कोई दिक्कत नहीं आई है। और जो 500 रेंज देने वाली इनकी जो IDC रेंज इन्होंने क्लेम कर दी है, भाई वो सरासर झूठ है। उससे तो कंपैरिजन होता ही नहीं। रियल लाइफ रेंज में बात करूँ 250 से 300 रेंज है जो रियल लाइफ रेंज है इनकी, तो उससे कम है। और अगर मैं बात करूँ और कोई प्रोज एंड कॉन्स की, तो बाइक भाई 120 पे ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएगी। अभी उतना टेम्परेचर नॉर्मल है, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये मार्च का महीना अभी स्टार्ट हुआ है, तो उतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। उन चीज़ों में भी कंपेयर कर सकते हैं। बाकी बाइक का अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो भाई जो इस रेंज में एक्स शोरूम पे ये 1,90,000 की दे रहे हैं, अगर मैं बोलूँ तो इनको बाइक एटलीस्ट ये जो 50,000 और कम करना चाहिए, ताकि और भी लोग ले पाएँ, जिस हिसाब से इनकी रेंज है या फिर सर्विस है। तो भाई, और सर्विस तो इनकी है ही, सबको पता ही है। बाकी आप भी कमेंट कर सकते हो, वो पॉइंट कंसर्न रेज कर सकते हो, आपको कैसा फीडबैक है, आपकी कैसी एक्सपीरियंस है, और आपको क्या लगता है कि मैं और चीज़ें क्या ऐड ऑन कर सकता हूँ, क्या चीज़ें सुधार सकता हूँ। बाकी जो भी चीज़ मेरे को अभी तक पता चली वो मैंने पूरा वीडियो में सारा डाल दिया है, आप जाके देख सकते हो। आगे भी वीडियोस आएंगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाकी तब तक के लिए जय हिंद।